5 बज चुके हैं, आप कल आना। साहब प्लीज, आप मेरी बात तो सुनिए साहब। 5 बजे के बाद तो मैं भगवान की भी नहीं सुनता। साहब, हाँ साहब, कलाज करते करते महीनों गुजर गए, हमारे गांव पर तरस खाइए साहब। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। साहब मान लीजिए कि अभी 5 नहीं बजे हैं। अजीब आदमी हो, सामने दिखाई नहीं देता 5 बज चुके हैं। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? सुनो, अरे अरे, अब जब तक 5 नहीं बजेंगे मैं आपको यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? हमारे गांव के लिए एक ट्यूबवेल साहब, आपको तो पता है कि 3 साल से गांव में पानी नहीं बरसा और तो के पैरों में छाले पड़ गए हैं पानी लाते लाते, और अब वो कुएं भी सूखने को आ गए साहब। सारा गांव परेशान है कलेक्टर साहब, और आपकी सरकार एक ट्यूबवेल नहीं लगा सकती। सिर्फ कह देने से ट्यूबवेल नहीं लगता। तुम्हें पता है एक ट्यूबवेल कितने का आता है? 30,000 का। और ट्यूबवेल लगवाने हैं 1 लाख। 1 लाख ट्यूबवेल आते हैं 30 करोड़ के, और 30 करोड़ अभी सरकार के पास नहीं है। जब आ जाएंगे तब लगवा देंगे ट्यूबवेल, ये मेरा वादा है। मैं समझ गया साहब, आपके वाकई 5 बज चुके हैं। आप जाइए साहब। और सुना यार, कैसा रहा आज का दौरा तुम्हारा? अरे वो देख, आज विजय को क्या हो गया? अरे चल देखते हैं उसको। चल देखते हैं। अरे विजय, क्या हुआ तेरे को? अरे यार उदास है क्या? बोल यार, चुपचाप यहाँ पे बोल यार। अरे बोल रहे यार। अरे विजय बोल रहे। लंकेश्वर, जमीन के सौदे के मुताबिक मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, लेकिन ये गांव की जमीन मेरे नाम कब होगी? गांव की जमीन हमरे नाम होते ही हम सारा गांव तुम्हारे नाम कर देंगे। और इतनी ढेर सारी जमीन लेकर तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहते हो निरंजन? हर पल में लाखों का सौदा होगा और मैं खुद करोड़ों कमाऊंगा। वाह भाई वाह, हमका लाखों में टरकाई के खुद करोड़ों का समंदर में तैरोगे। मैं दुनिया का सबसे खुदगर्ज और मतलबी आदमी हूं। अगर तुम ये जमीन वाकई मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हें अपने बिजनेस में 50% पार्टनर बना दूंगा। अब हुई ना अकलमंदी की बात? तोरे बिजनेस में 50% भागीदारी? अरे तब तो एक ठो गांव तो का, ये इलाके के सारे गांव हम तुम्हारे नाम कर देंगे। हे धनवा। जी मालिक। जाओ रानी को मारकर वो कुआं में फेंक दे, जौन कुआं में से गांव वाले पानी पीते हैं। मगर वो भैंस तो हाँ, रानी हमें प्यारी है, मगर गांव की जमीन हमें ज्यादा प्यारी है। मरी हुई रानी को अपना कुआं में देखकर गांव वाले वो कुआं का पानी नहीं पिएंगे। पानी के लिए वो हमरे पास आएंगे और हम उनका पानी देंगे, मगर उनकी जमीन अपने नाम लिखवाने के बाद। समझा? चलटाई दे रानी को। जी मालिक। गुड। विजय, ये जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। हम तो हाथ जोड़ करके विनती करने गए थे, हाथापाई करने नहीं। खामखा तुमने बात बिगाड़ कर रख दी। बात बिगाड़ के रख दी? ये कैसे हो सकता है काका? आप लोग भी तो उनके साथ गए थे ना? साथ गए थे विनती करने, हाथापाई करने नहीं। अरे वाह मर्दवा वाह, वो गांव की बहू बेटियों की इज्जत उतारने की बात कर रहा था। तो भैया क्या सर झुकाकर चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते? उसने तेरी शेर का बच्चा है मेरा विजय। आखिर हो गई ना लंकेश्वर से दुश्मनी। अरे तो अब तक कौन सी दोस्ती थी? ये गांव तो आज तक उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभता रहा है। उसने भी तो मरा हुआ जानवर कुएं में फेंककर हमारा पानी बंद कर दिया ना। विजय भैया, भले ही हम मटियाला पानी पीकर जी रहे थे, मगर अब तो ये भी नहीं रहा। विजय, मुझे मालूम था कि वो कमीना, वो नीच बड़ा बेरहम है। अरे खामखा सारा गांव तेरा दुश्मन हो गया। ना तू वहां जाता, ना ये मरा हुआ जानवर कुएं में गिरता, और ना ही ये नई मुसीबत आती। बड़े गए थे गांव के लीडर बनने, अब हमारे लिए पानी का इंतजाम करो ना। विजय, अब तो पीने के पानी के लिए भी हमें अपनी अपनी जमीनें ठाकुर लंकेश्वर के नाम लिखनी पड़ेंगी। अपनी अपनी जमीनें लिखते जाओ
और पीने का पानी लेते जाओ। अगर हम सब अपनी जमीनें बेच देंगे तो लंकेश्वर हम सबको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर गांव से बाहर फेंक देगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है विजय, सिर्फ एक ही रास्ता। अपनी जमीनें उसके नाम लिखो या फिर प्यासे मरो। माँ मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो ना माँ, पानी दो ना। हाँ बेटा, मैं अभी तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अभी आती हूँ। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने गांव की बहू बेटी पर हाथ डाला, गांव की बहू बेटी पर। समझता क्या है तू अपने आप को? समझता क्या है? दरिंदे, शैतान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। याद रख, इन प्यासों की आहें, इनकी बद्दुआएं तेरी जिंदगी से तेरी खुशियां छीन लेंगी। बहुत बद्दुआ दे रहा था मेरे भाई को, हैं? अरे वाह, लंकेश्वर की लंका मां अकेले ही चले आए। इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला जाता है, तो फिर अकेलेपन से क्या घबराना। यहाँ आने का मतलब? अपनी जमीन बेचने आया हूं। तुम्ही ने कहा था ना कि जमीन दे जाना और पानी ले जाना। गांव वालों के लिए पानी का बंदोबस्त करने आया हूं। तुम्हारी जमीन के बदले हम तुम्हारे गांव वालों को अपने कुएं से 1 महीने का पानी दे सकते हैं, सिर्फ 30 दिन। ये ईमानदारी का सौदा नहीं है ठाकुर, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बेईमानी भी मंजूर है। जरूरत की कीमत होता है। हाँ, जरूरत मेरी है ठाकुर, इसलिए कीमत तो तुम्हारी ही होगी। तो फिर लगा दे अंगूठा। अंगूठा तो तुम्हें भी लगाना है ठाकुर, इस सरकारी कागज पर कि 30 दिन तक मेरे गांव वाले तुम्हारे कुएं पर पानी भर सकते हैं। उन्हें ना कोई कानून ना कोई लठैत रोक सकता है। वाह वाह रे मरद, वाह वाह, खूब पक्का काम करके आया है रे तू। तूने तो पूरा मामला ही सलटाई दिया। ठीक है, जमीन की खातिर हम 1 अंगूठा तो क्या 10 अंगूठे लगा सकते हैं। अरे भैया, ये क्या किया? 1 महीना के लिए अपना कुआं गांव वालों के नाम कर दिया। तो क्या हुआ? 1 हफ्ता में मिलने वाली जमीन 1 महीना के बाद मिलेगी। बेटे, ये रुपए तो तूने अपनी बहन की शादी के लिए जमा किए थे, इनसे तू गांव वालों के लिए ट्यूबवेल खरीदेगा? बाबा, शादी का मतलब है घर बसाना, और फिर बिना पानी के गांव के सारे घर उजड़ जाएंगे। मैं अपनी एक बहन का घर बसाने के लिए गांव के सारे घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता बाबा। भगवान दुनिया की हर बहन को मेरे भैया जैसा भाई दे। तो जैसे बेटे के होते हुए ये गांव ना तो प्यास से मर सकता है ना उजड़ सकता है। विजय, वाकई तू इस गांव का मसीहा है, मसीहा। तो ससुरा मसीहा बन गवा, गांव का मसीहा। अरे भैया, वो तुम्हारे पंजे से गांव को छुड़ाना चाहता है, इसलिए तो ट्यूबवेल लाने शहर जा रहा है साला। वो शहर नहीं, शमशान जाएगा। हमरे खास आदमियों का रास्ता माही सलटाई देंगे ससुरे को। गांव वालों, अरे तुम लोग जिसे बुरा भला कह रहे थे ना, अपना दुश्मन समझ रहे थे, वही हमारा असली दोस्त है। अरे दोस्त
जानते हो, इसने अपनी बहन की शादी के लिए जो रुपया जमा किया था ना, उन्हीं पैसों से अपने गांव के लिए ट्यूबवेल लेने जा रहा है। जब ये लौट कर आएगा तो गांव के घर घर में पानी होगा। फिर किसी गांव वाले को वंदना की तरह ये गांव छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। राजेश्वर भैया, वंदना गांव छोड़ के चली गई? हाँ विजय, पानी की समस्या ने अपनों को अपनों से अलग कर दिया। पता नहीं कहां चली गई बेचारी। गांव वालों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के बाद गांव का कोई आदमी गांव छोड़कर नहीं जाएगा। मैं शहर जाकर बहुत जल्द ट्यूबवेल लेके आ रहा हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों से। भैया, शहर से लौट के जल्दी आना। अपना ख्याल रखना। बेटे, संभल के रहना। तू अपना ख्याल रखना। तेरे बिना गांव बड़ा सूना लगेगा। अपना ध्यान रखना विजय। गांव वालों, विजय अपनी बहन की शादी के पैसों से सिर्फ ट्यूबवेल खरीदने नहीं गया है, वो इस गांव के लिए पानी का भी इंतजाम करके गया है। ये देखो कागज, ये देख राजेश्वर, देख शांति बहन, उसने अपनी जमीन ठाकुर लंकेश्वर को बेच दी है और उस जमीन के बदले ठाकुर लंकेश्वर 1 महीने तक अपने कुएं से गांव के एक एक घर को पानी देता रहेगा। वाह बेटे वाह, शाबाश बेटे। अरे बेटा हो तो तुझ जैसा। जा बेटे जा, गांव वालों की दुआएं तेरे साथ है बेटे।